सभी साथियों को नमस्कार। मैथ्स 1 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको हम बताएंगे सेट प्रैक्टिस संख्या 8। दोस्तों इसमें बिहार पुलिस और आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टैग तो इसमें शामिल है। साथियों आज के जो पहले प्रश्न रखा गया है, ठीक है, इसे समझिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। साथियों देखिए प्रश्न संख्या 1 से इसमें क्या कहता है। कहता है श्रीनेश अपने कार्यालय के फर्श का नवीकरण कराना चाहता है जो कि 2800 संगमरमर टाइल से बना हुआ है। प्रत्येक टाइल जो है ना 3 सेंटीमीटर लंबा है और 5 सेमी चौड़ा है। 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श पर पॉलिश कराने में कितना खर्च आएगा, ये आपको बताना है। दोस्तों सबसे पहले आप ध्यान से समझिए, हम कहें कि एक फर्श है, ठीक है, और उस पर बिछा हुआ जो है ना टाइल्स टोटल 2800 है। क्लियर। हम निकाल लेते हैं सबसे पहले यहाँ से कि एक टाइल्स जो है ना कितना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद साथियों 2800 टाइल्स जो है वो कितना एरिया कवर किया, पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद इसे 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए साथियों हम कहते हैं सबसे पहले आप टाइल्स का एरिया निकालिए। तो एक दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर आपका लंबा है और 5 सेंटीमीटर क्या है आपका चौड़ा है। दोस्तों क्षेत्रफल इसका कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। दोस्तों स्क्वायर। आप साथियों यहाँ से समझिए, हम कहे कि ये तो एक टाइल्स का एरिया निकाल चुके हैं, मतलब आप बताइए हमें एक टाइल्स अगर इतना जगह छेकता है तो 2800 टाइल्स कितना जगह छेकेगा, मतलब कितना क्षेत्रफल हुआ, ठीक है। दोस्तों यहाँ से जो है ना आपको मीटर में निकालना है क्योंकि आगे आपसे मीटर में ही पूछा है। तो साथियों इसे सॉल्व कीजिए। क्या करना होगा, 15 बटे आप लिखेंगे 100 गुना आपका 100, फिर आप यहाँ पे लिखिए 2800 तो है ही। दोस्तों अब जो है ना ये आपका आ चुका है क्षेत्रफल, यानी कि जो एरिया है उसका क्षेत्रफल। तो इसमें जो है ना आप क्या करेंगे, 25 रुपया से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ गुना करिए आप 25 रुपया से, आपका आंसर आएगा। सॉल्व कीजिए, कितना आएगा साथी, देखिए ये दो जो करिए ऐसे 25 चौके 100, 4 सते 28, 15 सते 105 रुपया, यही आपका आंसर है। समझ गए साथियों। इस तरह के ही सवाल आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है, और आप उसे बना के आएंगे। देखिए सवाल नंबर 2 को समझिए, इसमें क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। साथियों प्रश्न संख्या 2 में लिखा हुआ है, इसे आप ध्यान से देखिए। कहता है कि x का स्क्वायर प्लस लिखा हुआ है 1/x का स्क्वायर बराबर है 6। तो दोस्तों आपसे पूछा है कि 10x माइनस 10/x का मान क्या होगा। साथियों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसे किस तरह से बनाएंगे समझिए। सबसे पहले साथियों हम कहें कि आप यहाँ पे एक से काम कर सकते हैं कि इस साइड जो है ना आप 2 को माइनस कीजिए और 2 को माइनस यहाँ भी कीजिए। क्लियर। दोस्तों अब आप देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, 4 बन रहा है, और ये जो है ना आपका एक फार्मूला बन गया। मतलब ये कि आप जानते हैं कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर जब करते हैं तो क्या सामने आता है, a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर और प्लस क्या होता है आपका 2ab, मतलब कि a का वैल्यू आपका x और 1/x, ठीक है साथियों। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो फार्मूला कौन सा आएगा आपका, a माइनस b का आएगा। मतलब कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस 2ab। आप देखिए तो ये कट गया, इससे यहाँ पे क्या बचा है, ओनली फॉर आपका x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस कितना बचा है 2। तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है साथियों। अब देखिए इसे आप भेजिए उधर तो क्या आएगा, x माइनस 1/x बराबर ओनली फॉर 2, क्योंकि यहाँ से आएगा रूट में तो 2 ही आएगा। अब साथियों यहाँ से समझिए, हम यहाँ से 10 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस 1/x ये हो गया 10 इंटू इसका वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे 2 है, मतलब इसका आंसर कितना होगा साथियों, 20 इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है। समझ गए साथियों। अब आप देखिए सवाल नंबर 3 को, इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी देखिए। समझिए सवाल नंबर 3 में साथियों क्या कहता है, इसे देखिए। लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी, ठीक है, √2
ये लिखा है √2 एंड 3√2 और फिर है 5√2 एंड 7√2, ठीक है। का दोस्तों आपसे पूछा है कि 10वां पद कौन सा होगा, 10वें नंबर पे कौन सा आने वाला है, इसे ज्ञात कीजिए। तो साथियों आप इसे कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले आप जानते हैं कि nवां पद आप जैसे निकालते हैं कि हम कहें कि 1 से लेके 100 तक में कितनी संख्या है, 100 संख्या है, ठीक है। तो आप कहेंगे 100 संख्या आराम से। अब हम कहें कि उसका योग निकालिए तो उसके लिए अलग फार्मूला है, ठीक है। फिर दोस्तों हम कहें कि यहाँ पे अभी आपसे क्या पूछा है, 10वां पद क्या होगा। आप 10th में एक फार्मूला जानते होंगे, देखिए जैसे हम जानते हैं टी एन बराबर क्या होता है, a + n-1 इंटू आपका d। आराम से इस फार्मूला पे बन जाएगा। देखिए इसमें प्रथम पद होता है आपका a, मतलब कि इसे कहते हैं। और एक चीज और समझिए, एक होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब कि सार्व अंतर। साथियों जो डिफरेंस आने वाला है वो 3√2 माइनस कितना होगा आपका √2, तो यहाँ से कितना बचेगा 2√2। अब ये कैसे आया समझिए, हम कहें कि जो सार्व अंतर होता है साथियों, यानी कि सभी में आपको समान अंतर दिखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से घटाएंगे भाई साहब 2√2 आएगा, इसमें घटाइए तो कितना बचेगा, मतलब कि 5 गो √2 में 3 गो √2 जाएगा तो बचेगा 2√2 ही बचेगा, हाँ या ना। फिर इसमें माइनस कीजिए, सेम मतलब सब में समान अंतर आने वाला है, वही क्या है, सार्व अंतर है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ से आप बताइए हमें a का मान कितना है, √2 है, प्लस फिर ये आपका n तो बोल रहा है कि 10वां निकालिए भाई साहब, तो 10 यहाँ पे -1 इंटू डी का मान कितना है 2√2, ठीक है। साथियों इसे आप सॉल्व कीजिए, कितना आएगा देखिए, ये हो गया √2 प्लस ये हो गया आपका 9 गुना 2 18√2, मतलब कि 18 1 19 √2, यही आपका आंसर है। क्यों हुआ भाई साहब, ये 18 को √2 है, ये 1 है तो 19 होगा, ठीक है साथियों। अब आप देखिए सवाल नंबर 4 को, ठीक है। तो इस तरह के भी सवाल आपको देखने को वहां मिलेंगे एक, ठीक ना। तो वैसे ही सवाल को आप बनाएंगे, क्लियर। समझिए साथियों, देखिए वहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 27x³ - 9x² प्लस है आपका 3x - 8 को 3x + 2 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। जब साथियों इसमें भाग देने का बात करता है, एक तो फॉर्मूला आपका ये है कि आप ऐसे भाग दीजिए, आराम से लिखा हुआ 3x + 2 से भाग देना है। अगर दोस्तों आप देखिए सबसे पहले क्या होता है कि इसमें भाग देने का मतलब क्या है कि जैसे कोई किसी में आप भाग दीजिए तो वो उसका फैक्टर है, ठीक है। अगर साथियों ये इससे विभाजित है, ठीक है, अगर ये इससे विभाजित है तो कन्फर्म है कि जो x का मान रखेंगे ना यहाँ पे वो इसको 0 बना देगा, ठीक है। या अगर कोई संख्या आने वाला होगा शेष तो वो शेष प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका आपका ये भी निकालने का है, या तो आप ऐसे भाग दीजिए, चाहे आप इस तरह से 3x + 2 = 0। 3x का मान कितना हो गया आपका यहाँ पे -2, x का वैल्यू हो गया -2/3, ठीक है। तो जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहाँ पे उसका मान रख दीजिए और आप शेष निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे हम यहाँ पे कहें 27 2/3 का होल क्यूब, ठीक है, ये हो गया 9 और -2/3 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 -2/3 और यहाँ पे लिखा हुआ है साथियों माइनस में 8। इसे सॉल्व कीजिए, ये हो गया 27 इंटू यहाँ पे लिखेंगे -8 और यहाँ पे आप लिखेंगे 27, ये इससे कट जाएगा साथियों। यहाँ पे हो गया 9 इंटू जो 2 का 4 हो गया और यहाँ पे 9 दोस्तों, प्लस यहाँ पे देखिए ये कितना आ रहा है यहाँ से, मतलब प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा -2 और यहाँ पे जो है ना माइनस कितना है आपका 8। दोस्तों इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है देखिए, तो माइनस में 8, ये इससे कट जाएगा 4, माइनस कितना हो गया आपका 2 - 8। देखिए ये आपका कितना दिखा रहा है -10 और यहाँ कितना दिखा रहा है -12, मतलब -22। यही आपका आंसर है साथियों। आप इस तरह से शेष फल को ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भाग दीजिए
तब भी आपका शेषफल आ जाएगा। ठीक है, देखिए साथियों अब आगे चलते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 6 को देखिए, सॉरी 5। और हाँ, वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया एक बार जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। साथियों बिहार पुलिस की जो वैकेंसी अभी आ चुकी है, तो इसमें अगर आप भी कोई भी भाई बहन फॉर्म को नहीं फिलअप किए हुए तो आपसे अनुरोध है कि आप फॉर्म को जल्दी से फिलअप कर दें। ठीक है, और उसके बाद अपनी तैयारी में लग जाएं। देखिए साथियों अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 में क्या कहता है समझिए। इसे लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज है ना ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः ए बी और आपका ए सी पर इस प्रकार से डी ई जो है ना समांतर है बी सी के और ए डी अनुपात है डी बी बराबर है 3:1। यदि ई ए का मान दिया हुआ 3.3 तो ए सी का मान क्या है। देखिए साथियों सबसे पहले समझिए, हम कहें कि एक आपका त्रिभुज है जो कि आपका ए बी सी है। क्लियर दोस्तों, कहता है बिंदु डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई बी सी के समांतर है। दोस्तों मतलब कि ए सी ए बी पर और ए सी पर एक रेखा इसे ले लिए। ठीक है, और ये डी ई इस तरह से बी सी के समांतर है, पैरेलल है। ठीक है, तो दोस्तों आप जानते हैं 10th का ही ये फॉर्मूला है कि अगर त्रिभुज में डी ई समांतर हो बी सी के तो आप कैसे लिखते हैं। देखिए ए डी बटे आपका डी बी बराबर होता है ए ई बटे आपका ई सी। हाँ या ना साथियों, यहाँ से देखिए कुछ दिया हुआ है वैल्यू इसमें। ए डी और डी बी का मान है 3:1, ए डी और डी बी का मान है 3:1। ई ए का मान है 3.3, इसका आपसे पूछा है। ठीक है, बन जाएगा समझिए। साथियों ए ई का मान कितना है देखिए, तो सॉरी ए डी का मान 3 है, डी बी का मान 1 है, बराबर हो गया आपका 3.3 और यहाँ से आपका है ई सी। ठीक है दोस्तों, ये जो है ना सॉरी डी बी का मान 1 है और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, आपसे ए और सी के संबंध पूछा है। देखिए तो दोस्तों हम कहें यहाँ से ये इससे कटेगा तो कितना आएगा आपका ई सी का जो वैल्यू आएगा आपका 1.1। हाँ या ना, यही आएगा। तो आप यहाँ पे लिखिए 1.1। दोस्तों आपसे पूछा है ए सी का मान, हमें लगा कि खाली आपसे पूछा है ई सी, ए सी पूछा है। ठीक है, तो क्या करेंगे 3.3 मतलब कि ए ई और प्लस आपका 1.1। ठीक है, जोड़ दीजिए 4.4, यही आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं। क्लियर, क्योंकि देखिए हमें पूरा पूछा है सर, तो आपको पूरा निकालना पड़ेगा। हमसे आधा पूछता तो हम आधा निकाल देते। ठीक है साथियों, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 पे। सवाल नंबर 6 को देखिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। ठीक है, और हाँ वीडियो कृपया अंत तक जरूर देखिए। क्लियर साथियों, देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है कि एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई आपको दी हुई है 8, 13, 15। इनके पारस्परिक शीर्ष लंब का अनुपात क्या होगा। देखिए साथियों यहाँ पे ये रेशियो में दे दिया हुआ है। कहता है कि कोई त्रिभुज है, उसका नाम नहीं बताया भाई साहब ने। देखिए ये 8 है और आपका 13 है। ठीक है, और ये 15 है। दोस्तों ये इसका जो है ना शीर्ष पारस्परिक शीर्ष लंब का अनुपात आपको बताना है क्या होगा। और इसमें दिया हुआ एक त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है, भुजा से आपको शीर्ष पे जाना है। ठीक है, समझिए हम कहें कि एक त्रिभुज है और इसकी भुजा का आपको रेशियो दे चुका है। आपसे पूछा है शीर्ष का जो है ना पारस्परिक शीर्ष लंब का बताइए कि अनुपात क्या होगा। दोस्तों इसे ज्ञात करने के लिए आप एक फार्मूला लगाइए। फार्मूला नहीं लगाएंगे तो आराम से बन जाएगा। समझिए जैसे दोस्तों हम कहें कि इसे लिखिए आप 1/8, इसे लिखिए आप 1/3, 1/3 और इसे लिखिए आप 1/15। ठीक है, अब दोस्तों हम कहें कि इसको जो है ना सबसे पहले ये अनुपात में है, इसे शुद्ध रेशियो में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, वही आपका क्या होगा यहाँ पे शीर्ष लंब हो जाएगा। जैसे हम कहें कि
15, 13 और 8 इसका एलसीएम क्या आने वाला है समझिए दोस्तों। हम कहे कि आपका 8 गुना 13 गुना 15 यही इसका एलसीएम होगा। ये इससे कट जाएगा, कितना हो गया 13 गुना 15, फिर कितना होगा 8, 13 एंड 15 दोस्तों, ये इससे खत्म, मतलब कि 8 गुना 15। इसमें देखिए 8 गुना 13 गुना 15 ये इससे खत्म, मतलब कि 8 गुना 13 दोस्तों। यहाँ पे कुछ कॉमन है नहीं है देखिए। तो साथियों आप यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि 15 8 120, ठीक है, यहाँ से 5 से नहीं कटना है। देखिए ये हो गया आपका 120 और ये हो गया 13 8 104 और ये हो गया आपका 15 गुना 13, मतलब कि आप देखिए यहाँ पे पहले 150 होगा, 15 या 45 195, ठीक है। साथियों आपका रेशियो क्या बन के आएगा 195 120 और 104, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। साथियों अब आप देखिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका देखिए 7, ठीक है। सवाल नंबर 7 को देखिए, इसमें क्या कहता है।